जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। साथियों, इस क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आपकी तैयारी 100% बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के, क्योंकि दोस्तों मैंने एक एक प्रश्न बहुत ही मेहनत के साथ छाट छाट के आपके लिए लाया है कि जिस हिसाब से अग्निवीर का लेवल रहता है वो सेम लेवल का क्वेश्चन और लाया है। और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में फंसने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खोला गया था। तो ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1960 में। कहाँ पे? पंतनगर, उत्तराखंड में। तो दोस्तों, कब खोला गया था भारत में प्रथम कृषि विद्यालय? कब खोला गया था? 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। और कौन सा था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पंतनगर, उत्तराखंड में हुई थी। आपको इतना 3 बातें इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1974 में पुडुचेरी में हुई थी। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से छाट छाट के बड़ी मेहनत के साथ आपके सामने लाया हूँ। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? लिख लीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में 100% ये क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आने वाला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की थी? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। किसने किया था? एम एस स्वामीनाथन ने। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्वेत क्रांति की जो कि आपका शुरुआत किसने किया था। तो श्वेत जो कि क्रांति हुई थी तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत की थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था। दोस्तों, इन दोनों लोग में ना बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो हरित क्रांति स्वामीनाथन और श्वेत क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप लोग की याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा एकदम से। अगला हमारा दोस्त साथियों क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? असम में है। कहाँ है कामाख्या मंदिर? असम में है। केरल की राजभाषा क्या है? केरल की राजभाषा क्या है? मलयालम। और फिर नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। पुष्कर झील, लिख लीजिएगा इसको स्टार मार के पूरा। पुष्कर झील कहाँ पे है? पुष्कर झील आपका अजमेर, राजस्थान में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही, एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से सजाया है, टाइपिंग करवाया है दूसरे लोगों से, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। कहाँ पे स्थित है? करनाल, हरियाणा में। दूध का रंग जो कि सफ़ेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? कैसीन के कारण होता है। दूध में क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है, इसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिएगा, पीडीएफ से पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 350 से 400 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम छांट के मैंने लिखा है। और दोस्तों, ये जो टाइप करवाया है तो मैं टाइप जो कि कंप्यूटर से करवाया हूँ तो उसका टाइप करने का मैंने चार्ज लिया है। तो दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा, 25 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दूंगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। पर दोस्तों, आपको वहाँ पे 25 रुपये चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ टाइप करवाया है तो उसको हमने कुछ चार्ज दिया है, तो इसकी वजह से। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। साथियों, एक एक क्वेश्चन पूरा छपेगा, इसको नोट करते रहिएगा। जो भी साथी पीडीएफ नहीं खरीद सकते, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में पक्का पक्का 100% फंसेगा यहाँ से क्वेश्चन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? गुरुमुखी थी, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि थी। साथियों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। बिल्कुल दोस्तों, इंडियन आर्मी का लेवल है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया गया? तो मधुमेह के बीमारी में। किस में? मधुमेह के।
नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये है असम राज्य का। कहाँ का, असम। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। दोस्तों विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ मिलता है, आपका आंवले में पाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं विटामिन सी हमारा क्या होता है, खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। और लेकिन बात करें सबसे ज़्यादा किस किस पदार्थ में पाया जाता है, तो ये आंवले में पाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए साथियों अगला हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। दर्रा से भी मैंने हर टॉपिक से हर जगह से क्वेश्चन उठा के डाला है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 में। कब हुआ था, 1905 में, 16 अक्टूबर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 को। कब हुआ था, 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। यहाँ पे क्या हुआ था, जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी निहत्थे लोगों पे। ध्यान दीजिएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करें महिला दिवस कब मनाया जाता है, अभी हाल ही में बीता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग लिख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा लंबी है। भारत के किस राज्य की तटरेखा लंबी है, कहाँ की है, गुजरात की है। गुजरात की है। कहाँ की है तटरेखा लंबी, गुजरात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम दोस्तों एक एक क्वेश्चन छांट के आप लोगों को लाया गया है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं स्थायी अध्यक्ष कौन सा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समितियों के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समितियों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस कौन कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य उदय का देश के नाम कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्य उदय का देश के नाम कौन सा देश जो कि प्रसिद्ध है, जापान। उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। क्या कहा जाता है, उगते सूरज का देश। जापान की राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो में है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख लीजिए आगे। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने डाला था क्योंकि दोस्तों ये मार्च में मनाया जाता है, तो अभी मार्च हमारा बीता है, तो क्यों अब मार्च से में का जो कि आपका पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने मार्च वाला डाला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। केवल दोस्तों परीक्षा में फंसने वाला क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हमारा हो गया गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, कहाँ का है, केरल का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है, ओणम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगला क्या है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम उनका क्या था, सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यानी तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है। तो जो भी भारत के राष्ट्रपति होंगे वो तीनों सेनाओं के सेनापति होंगे, सर्वोच्च सेनापति होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला साथियों क्वेश्चन है गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है, जो कि लोक नृत्य है। कहाँ का है? पंजाब का गिद्धा है और भांगड़ा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। उनको बोलते हैं J.L. बेयर्ड। उनका पूरा नाम क्या है? जॉन लोगी बेयर्ड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए थोड़ा 1857 में एक क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने, वीर मंगल पांडे ने दिया था। 1857 की क्रांति के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। आप लोग 1857 की क्रांति पढ़े होंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी महिला राज्यपाल पहली? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। फिर अगला क्वेश्चन वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। इस स्लाइड से और इस स्लाइड से आप देख लीजिएगा 100% इसमें से चारों क्वेश्चन कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, पुर्तगाल का निवासी था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। सिखों का प्रमुख त्यौहार, बात करें दोस्तों सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। दोस्तों ये जरूर पूछा जाएगा क्योंकि हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये बैसाखी त्यौहार बीता है, तो प्रेजेंट में का ज़्यादा आप लोग फोकस कर लीजिएगा। तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में जो कि टाइप करवाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। लौह लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। अगला साथियों क्वेश्चन है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी से पुकारते, तो ये तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विजय घाट। विजय घाट किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हो गए। कौन रचयिता है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य कौटिल्य। दोस्तों कम समय में आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, बस आप लोग क्लास में बने रहिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है कि इस वाला स्लाइड का हमने करा दिया है। साथियों हमारा भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। दोस्तों राष्ट्रगान हमारा किस भाषा में लिखा गया है? तो वो बंगला भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? बंगला भाषा में लिखा गया है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इन्होंने कौन सा मिशन जो कि शुरुआत किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक मिशन का शुरुआत किसने किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? पंचांग हमारा क्या है? शक संवत है।
राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। कौन? हेनरी बेकरल। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेस मेकर जो कि क्या करता है? हृदय का जो कि धड़कन की गति को नापता है, वही पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय कण से है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कौन सा है? हमारा हीरा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ था। दोस्तों बात करें कि पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? 1853 में जो कि रेल का आरंभ हुआ था भारत में, और मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली रेल कहाँ से चली थी भारत में? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। बात करें दोस्तों कि पहला भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पहले क्या था कि खड़गपुर था, लेकिन अब वो बदल गया है। आपको भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है हमारा। तो गोरखपुर जो कि रेलवे स्टेशन है भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। ये कौन थे? 1984 में थे ये प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, स्क्वाड्रन राकेश शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी। बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है, पिछली बार भी ये पूछा गया था। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। साथियों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको लग रहा है कि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सअप करेंगे। वहाँ पे आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा और आप इसे बार बार रिवाइज कर लेंगे पीडीएफ से। और बाकी आप लोग क्लास से नोट्स बना के लिखते रहिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से। दोस्तों इस क्वेश्चन को टाइप कराने में बहुत समय लगा है और मैंने दूसरे से टाइप करवाया, तो उसका मैंने उसको कुछ चार्ज दिया था, इसलिए मैंने इसका सबसे न्यूनतम रूप 25 रुपये जो कि उसका रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थी। दोस्तों इस समय बात करें कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य शामिल है? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है? तो 193 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश कुल सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो कितना है? 5 हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसको स्टार बना के छाप लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में है। द हेग में स्थित है। आपसे द हेग ही ऑप्शन देगा, हॉलैंड बहुत कम ऑप्शन देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो आपको बताना है कि वर्तमान में कौन है। अभी ये बान की मून, यही हमारे हिसाब से यही है। आप लोग इसको बताइएगा कि अगर आपको पता होगा तो। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोस्तों अभी बताया ना मैंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? तो 193। तो वही बात क्या है कि 193वां जो कि सदस्य कौन सा देश बना था? वो दक्षिण सूडान बना था। ध्यान दीजिएगा। अगला साथियों हमारा क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून की रुकावट बंद होती है? तो बंद नहीं होती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है? तो विटामिन के।
विटामिन के किसके लिए सहायक है? रक्त का थक्का बनने के लिए। तो रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के का यूज़ होता है। फिर दोस्तों उसका अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये कौन है? अभिनव बिंद्रा थे। कौन है? अभिनव बिंद्रा थे। ये किस खेल से संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा जी हमारे शूटिंग खेल से संबंधित है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्षों बाद होता है। कितने होता है? 4 वर्षों बाद होता है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है आपका, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रांटजन ने किया था। कौन किया था? रांटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? जब अंतरिक्ष यात्री होता है तो उसको बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? उसको काला दिखाई पड़ता है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का क्या नाम था? राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? राजघाट। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? बताया था ना, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। वही मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? ये क्वेश्चन बहुत ही आपसे पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को क्या बोलते हैं? भोर का तारा, सांझ का तारा। ये कौन सा ग्रह है? सबसे चमकीला ग्रह और शुक्र है। भोर का तारा आपसे पूछ दिया जाए, शाम का तारा, तो कौन सा ग्रह है? शुक्र है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपको पता है ये हमारा बाघ है, बंगाल टाइगर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। दोस्तों राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। ये भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, इसको हल्के मत लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हमारा हॉकी। एक बार इसको भी आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? दोस्तों इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। पर दोस्तों ये ऐसा तो रहेगा, लेकिन ऑप्शन में दे देगा 2:3। तो ऐसे में दोनों आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर गलती से इसको मार देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात तो कितना होता है? 3:2। पहले बड़ा वाला रहेगा फिर छोटा वाला, पहले बड़ा वाला डिजिट रहेगा फिर छोटा वाला डिजिट रहेगा। याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे। तो गद्य और पद्य में लिखित वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद, इन तीनों को क्या कहते हैं? तो इन तीनों को किसको बोलते हैं? वेद त्रयी। वेद त्रयी मतलब 3 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये इनको हम क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन है? सामवेद का। बिल्कुल हमारा सामवेद सही है। अगला क्वेश्चन है, शूद्र शब्द की चर्चा मिली है कहाँ? शूद्र शब्द की चर्चा किस वेद में मिली है? ऋग्वेद में मिली। आपको ऐसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब मिलेगा। अस्तु माँ सद्गमय लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अस्तु माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल अध्याय यानी कुल मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त है।
फिर आपका आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यज्ञ एवं कर्मकांड संबंधी कौन सा आपका वेद है? यज्ञ एवं कर्मकांड संबंधित कौन सा आपका वेद है? तो यजुर्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद हो जाएगा हमारा। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? तो ऋग्वेद में अभी आपने बताया 1028 सूक्त होते हैं। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिस्ट्री के हिसाब से। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? ये जापान का मूल धर्म है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से ला रहा हूँ और आप लोग बहुत ही अच्छा से इसको याद करके जाइएगा, आप 100% पार होके आएंगे, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आयु वृद्धि का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला? अभी वेद से चल रहा है क्वेश्चन। तो आयु वृद्धि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? अथर्ववेद में। अथर्ववेद को और क्या कहते हैं? जादू टोने वाला वेद किसको बोलते हैं? अथर्ववेद को ही बोलते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि उपनिषदों का मुख्य आधार क्या है? क्या है? दर्शन शास्त्र है। फिर उपनिषद पुस्तकें हैं, कैसे, किस पे आधारित है? दर्शन शास्त्र पे आधारित है। बात करें दोस्तों उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 12 है। उपनिषदों की कुल संख्या, प्रमुख उपनिषद आपका 12 है और टोटल उपनिषद की संख्या की बात करें तो 108 है।